गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे बहुत ही अच्छा खासा टाइम बिताया है। और इतने लंबे करियर के बाद उन्होंने उनके गुरु हैं जिनका नाम है पॉला हेरन एंड कार्ल एडवर्गिंग का एक रेकी सेमिनार था जिसमें वो गए, उनसे बहुत इंस्पायर हुए, 1-2 साल रेकी का प्रैक्टिस किया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये ऐसी चीज है जिसको मुझे फुल टाइम करना चाहिए, जो लोगों की लाइफ में सही में बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने अपनी 17 साल की बहुत ही सक्सेसफुल जो करियर था गवर्नमेंट जॉब का, वो छोड़ के रेकी को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन अपनाया। सर की अगर क्वालिटी बोले तो सर ने ना ही सिर्फ गुजरात में ऑलमोस्ट एवरीवेयर सर के हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो सर ने ना ही गुजरात में बट पूरे देश में और कई देशों में बाहर, भारत के भी कई देशों के बाहर उन्होंने रेकी को बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी है और बहुत सारे रेकी गुरु भी तैयार किए हुए हैं। तो that is something which is a great thing for us to have you sir here। और सर की ये जो पूरी जर्नी है उसमें उनके वाइफ वीणा पटेल मैडम का भी 50% सहयोग रहा है। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्पैक्ट के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ है। सो प्रणाम प्रवीण सर एंड वीणा मैडम के आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे साथ आज जुड़े। सो शीएनबी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन आप दोनों को वेलकम करता है ये रेकी सेमिनार के लिए। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय इंस्टीट्यूट शीएनबी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन के more than 50% participants has joined sharp at 5. So I think a big clap is for all of you. Yeah. So हम अब हमारा शुरू करते हैं वेबिनार। मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिए क्योंकि व्हेन मोर देन 50% पार्टिसिपेंट्स हैं तो शायद फ्रीक्वेंसी का इश्यू हो सकता है। हमें इंटरैक्ट करना है तब मैं आपको बोलूंगी, उसमें मैसेजेस में ही आपके क्वेश्चंस, आपके जो भी वरीज हैं वो आप लिखिएगा, क्योंकि एक साथ अगर सब ऑडियो ऑन करने गए तो एवरीबॉडी विल बी इन अ ट्रबल। किसी को स्क्रीन शेयर नहीं करना है, सो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, डोंट शेयर योर स्क्रीन, जस्ट लिसन व्हाट द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग। सो थैंक यू सो मच, आप हमें सहयोग दोगे, आप हमें सपोर्ट करोगे, इसी आशा के साथ मैं प्रवीण सर एंड वीणा मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अब मोर्चा संभालिए। सो वेलकम सर एंड मैडम। थैंक यू, सो प्लेजर। थैंक यू सर। सो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप और इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 17 साल का एक सेफ सिक्योर गवर्नमेंट जॉब गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे काम करने के बाद करियर का इतना बड़ा डिसीजन, एक एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लेना, क्या रीजन था उसके पीछे सर? अच्छा, हाँ, मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई 1986 से। 1986 में मैंने एक फोरम करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। इट इज नाउ कॉल्ड लैंडमार्क फोरम, काफी लोग जानते होंगे। इट्स एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वो प्रोग्राम करने के बाद that was regarding waking up people, लोगों की जो क्षमता है उसको कैसे बाहर निकालना। मैंने वो प्रोग्राम किया, फिर मुझको लगा कि ये ट्रेनिंग फील्ड तो बहुत जरूरी है। जॉब तो मेरी सिक्योर थी, लेकिन साथ साथ में मैं ये लैंडमार्क फोरम में असिस्ट करने लगा। और एक दो साल के बाद हमारे जो टीचर थे उन्होंने मुझको अहमदाबाद का सेंटर मैनेजर बनाया। ये 8 घंटे की जॉब और ये सेंटर मैनेजर की पोजीशन और सेमिनार लीडर बनाया। उससे मेरी जर्नी शुरू हो गई इंटरेक्टिंग विद पीपल। पहले मैं बहुत शाय था,
5 लोगों में भी बोलना मेरे लिए एक तकलीफ थी, झिझक आता था। लेकिन ये प्रोग्राम ने मेरी ये जो झिझक थी वो निकाल दी। फिर मेरा एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ कि कौन कौन से ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो करने से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है। तो लैंडमार्क फोरम के साथ फिर 1988 में पास्ट लाइफ वर्कशॉप था कार्ल एवर्डिंग का, वो बॉम्बे में था। हमारे जो फोरम लीडर थे उन्होंने ही अरेंज किया था, तो हमको पूरा विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा ही। सो मैंने हाँ बोल दिया और ये 2 दिन के प्रोग्राम में मैं गया, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ए रियली डिफरेंट सब्जेक्ट, गोइंग इनटू योर पास्ट लाइफ्स। फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर हम आएंगे और रेकी सिखाएंगे। मैंने अपना नाम दे दिया 1 साल के पहले। रेकी क्या है वो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन टीचर पे इतना विश्वास आ गया ना। ही वॉज ए जर्मन पर्सन, कार्ल एवर्डिंग करके, एंड कार्ल वॉज हैविंग 3 मास्टर्स डिग्री, मास्टर इन काउंसलिंग, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इतना सिंपल बट इफेक्टिव पर्सन कि मैंने बोला वो सिखाने वाले हैं तो हम आएंगे ही श्योर। तो मैं 1989 जनवरी में रेकी का प्रोग्राम हुआ, वो मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गया था। उस समय कोई नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूंगा, हाँ इतनी अच्छी। लेकिन रेकी ने फिर मुझको पुल करने लगा। रेकी का फर्स्ट डिग्री किया, 1 महीने के बाद सेकंड किया, और सेकंड डिग्री के बाद मुझको लगा आई शुड ट्रीट पीपल, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइम काफी था। 10:30 to 6 की जॉब थी, बाकी का समय मॉर्निंग में 2 घंटा मिलता था, शाम को 2 घंटा मिलता था। तो मैंने लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और ट्रीटमेंट देने के लिए मेरे पास लोग आने लगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सर्कल था लैंडमार्क फोरम का। तो दे यूज्ड टू आस्क रेकी, मैं उनको देता था। पहले तो स्टार्ट किया ऑफ कोर्स घर से। माय वाइफ वाज द फर्स्ट स्कैपगॉट, राइट। चलो कुछ नया सीखे तो ट्राई करो, और अच्छे रिजल्ट देखे, फिर दूसरा लोगों को दिया, और मेरी ये जर्नी हो गई रेकी में शुरू। 1 साल रेकी किया, काफी लोगों को रेकी दिया। फिर एक प्रोग्राम मेरे पास आया। इट वाज रिगार्डिंग योगा शिविर एट कन्याकुमारी। It was very intense 21-day training at Kanyakumari Vivekanand Kendra. Oh. So मैं और वीणा दोनों गए, and that was a real retreat of transformation. क्योंकि मैं पहले अनऑर्गेनाइज थोड़ा लेजी आदमी था। ये 21 डेज योगा किया ना, तो एकदम बॉडी एंड माइंड तो था ही थोड़ा, दोनों एकदम मजबूत होने लगे। फिर आने के बाद इतना योगा रेगुलर नहीं किया, लेकिन रेकी रेगुलर किया। फिर 1990 में अगेन एक पास्ट लाइफ सेमिनार हुआ, 10 डे रेसिडेंशियल। उस समय जॉब चालू थी, जॉब में से छुट्टी पाना मुश्किल था। 10 दिन बॉम्बे में रेसिडेंशियल वर्कशॉप था। फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, पैसे नहीं थे मेरे पास। 90 में 6,000 रुपया फी थी वो कोर्स की। अब 10,000 की सैलरी थी, 6,000 रुपया ये कोर्स के लिए खर्च कर देना। थोड़े शेयर्स थे मेरे पास, वो बेच दिए। मैंने बोला ये कोर्स करना है। एक चीज थी, मनी कैन नॉट प्रिवेंट मी फॉर लर्निंग समथिंग। मैं बॉम्बे गया, फादर को डिस्टेंट रेकी देता था रेगुलर वहां से, और ये 10 दिन के प्रोग्राम से बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर हीलिंग तो चालू ही था, और 91 में फिर उसका टीचर्स ट्रेनिंग हुआ। तो फॉर्चुनेटली क्या था, गवर्नमेंट जॉब में 2nd and 4th सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। तो मैं ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम करता रहता था, आइदर आई वाज टीचिंग और लर्निंग, और वो प्रोसेस अभी भी जारी है। 2.5 महीने के लॉकडाउन में मैंने 3-4 प्रोग्राम किए जूम पे। सो लर्निंग इज माय पैशन, राइट। ऐसा नहीं है कि अब बहुत हो गया,
ऐसा नहीं है। हाँ, लर्निंग, आई रियली लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। तो 91 में मैं रेकी टीचर हुआ, और फिर मेरा पहला क्लास हुआ बॉम्बे में। वहाँ बारबरा जपान हमारे टीचर थे, उनकी प्रेजेंस में हमने कोर्स लिया, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ हम कर सकेंगे। अहमदाबाद आके 15 दिन के बाद एक कोर्स अरेंज हुआ, और 12 लोग आ गए अनएक्सपेक्टेड। हाँ, पहले तो लोगों को समझाना रेकी के बारे में, और उसकी फीस, इट वाज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होते तो हॉल भर जाता। हाँ, ये तो हॉल का खर्चा देना है सबको खाना खिलाना है, और तो इट वाज, हाँ, इट वाज नॉट ए फ्री कोर्स, लेकिन लोग आने लगे। दूसरी बैच हुई 1 महीने के बाद, उसमें 18 लोग आए। वो 12 + 18, वो 30 लोगों आए। उसके बाद मैं लोगों को ढूंढने नहीं गया। पीपल कीप सेंडिंग देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, और ऐसे मेरा क्लास चलता ही रहा, जो अभी तक चलता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, बहुत सारे लोगों को, जब मैंने भी रेकी के बारे में सुना था, बट शायद उसका पावर पता नहीं था, और जब मैं आपके पास आई, आपने और मैडम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रेकी को सिखाया, और आज तक शायद हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पर्सनल लेवल पे फील किया। बट मैं जब बहुत सारे लोगों से जब बात करती हूँ रेकी के बारे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जिनको शायद इसका एक्चुअल पावर नहीं पता है कि रेकी क्या है। सो आपने बहुत साल दिए हैं रेकी को एज अ प्रोफेशन, एज अ सेवा, एज अ थॉट ऑफ क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो थोड़ा अगर आप एनलाइट करोगे यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको, कि भाई रेकी क्या है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा, राइट, या ओके। रेकी इज अ लाइफ एनर्जी। हम जो प्राण शक्ति कहते हैं ना, जापानीज लैंग्वेज में उसको रेकी बोलते हैं। रे और की 2 वर्ड है। रे का मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, एंड की मीन्स एनर्जी, जीवन शक्ति। जो जीवन शक्ति से पूरा विश्व चलता है, ब्रह्मांड चलता है, यूनिवर्स चलता है, उसको रेकी बोलते हैं। तो रेकी तो हमारे लिए कुछ नई नहीं है, बिकॉज जो भी चीज जिसमें जीवन है वो रेकी से ही चलता है। तो हम सब लोग, आपने रेकी सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, आप रेकी लेते ही हैं। अभी जो लोग उससे दीक्षित होते हैं, जो लोग सीखते हैं 1-2 दिन के क्लास में, वो लोगों को एक दीक्षा मिलती है, अट्यूनमेंट मिलता है। उससे वो ज्यादा पावर को खींच सकते हैं। यूनिवर्स में पावर की कमी नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ पावर। हमारा और उसका कनेक्शन ठीक नहीं है। और वो कनेक्शन क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग फूड, रॉन्ग स्लीप पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस। उसकी वजह से हम लोग ये पूरी शक्ति को ले नहीं पाते। तो ये 2 दिन में हम आपको सिखाते हैं हाउ टू ड्रॉ द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। एक बार आप एनर्जी से कनेक्ट हो गए, जब भी आपको चाहिए एक छोटी प्रेयर करके आप उसको इन्वोक कर सकते हैं, और अपने बॉडी पे हाथ रखना है अलग अलग पॉइंट्स पे, जो हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, चक्र। वो चक्र पे हाथ रखने से एनर्जी, ऊर्जा हमारे बॉडी में जाती है। तो बॉडी बिकम्स मोर हेल्दी बिकॉज ऑफ रेकी, राइट? लेकिन रेकी सिर्फ शरीर पे काम नहीं करती, इट वर्क्स ऑन माइंड, इमोशंस एंड सेल्फ। आत्मा लेवल तक सभी लेवल पे काम करती है। सो एक्चुअली वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, फिर हमारा मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ, राइट? तो 7 लेवल्स पे हमारा एग्जिस्टेंस है। तो कुछ भी डेवलपमेंट करना है हमारा ओवरऑल, तो वी शुड वर्क ऑन ऑल द 7 लेवल्स। और रेकी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो 7 लेवल को अच्छा करती है। हमारी मेमोरी को अच्छी करती है,
नेगेटिव जो सोच के बैठ गए हैं वो ब्लॉकेजेस को दूर करती है. So it is useful for everybody, right from infants to old age people. Okay. अच्छा, मैंने 7 साल के बच्चे को भी रेकी सिखाया है और 85-year-old पर्सन भी आए हैं मेरे क्लास में, राइट. तो रेकी के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. जनरली ये जिनके पेरेंट्स सीखे हैं ना, उनके बच्चों ने रेकी लिया है उनके पास से, दे हैव एक्सपीरियंस. इसलिए बच्चे एकदम मेंटली ओपन होते हैं एंड दे वांट टू लर्न एट ए यंग एज. तो कुछ बार उनको बोलना है अभी 1-2 साल रुक जाओ, तुम्हारा थोड़ा देर है. टू लर्न. ग्रेट. सो सर, एक मैसेज आया है कि ऑडियो क्लियर नहीं है. आई गेस ऑडियो क्लियर है. अगर है तो वाई लिखिए आप मैसेज में. होप ऑडियो, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे आसपास जो है उनको भी. ओके, ग्रेट. सो सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने बहुत सोचा कि हम ये जो पूरा वेबिनार है उसका टाइटल क्या रखे. बहुत ज्यादा डिस्कशन हमने. राइट. हाँ, आपका आवाज बंद हो गया. कैन यू हियर? हाँ सर. हाँ. Am I audible now? Yeah, now you are audible. या. ओके, सो आई थिंक हमने जो टॉपिक रखा कि हेलो सर, मैं ऑडिबल हूँ? यस, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. हाँ, ओके. सो शायद हमने जो टॉपिक के हम कंक्लूजन पे आए कि क्या टॉपिक रखना चाहिए, तो देन वी डिसाइडेड के टॉपिक रखते हैं हाउ टू अचीव सक्सेस थ्रू लाइफ एनर्जी. तो इस पे अगर आप थोड़ा हाईलाइट करें हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेकी, तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट वन. यस, राइट. या, आप सच है, सब लोगों को सक्सेसफुल होना है ना. उसके लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा फोकस नहीं होता कोई हमारे गोल पे, तो क्या होता है, एनर्जी स्कैटर हो जाती है. और एनर्जी आप सपोज एक साथ 10 काम करते हैं, कोई काम में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे. यू हैव टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एट ए टाइम. तो रेकी करने से क्या होते हैं, हम लोग जब जो काम करते हैं ना उसमें फोकस कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग. दूसरा, जब लाइफ एनर्जी कम होती है ना, तो क्या होता है, आपके पास गोल तो बहुत है, लेकिन आपको आलस आ जाती है. नहीं, आज का काम मैं कल करूंगा. हाँ, आज मूड नहीं है, अभी डू इट. यस सर, गो अहेड सर. या, ओके. सो ये जो लेजीनेस है ना, लेजीनेस दूर करती है, बिकॉज यू आर एनर्जाइजिंग योरसेल्फ. तो रेकी का एक प्रोसेस है पूरा 1 घंटे का. इसमें अलग अलग हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है ना, वहां हम हाथ रखते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टच रेकी. अच्छा, अभी ये एनर्जी क्या करती है? सबसे पहले तो हमारा लाइफ फोर्स बढ़ाती है, प्राण शक्ति बढ़ती है. जब प्राण शक्ति बढ़ती है ना, यू कैन वर्क लॉन्गर ऑन योर गोल. There is some noise. Can you all hear me? Hello? हाँ, you can hear me. Okay. हाँ, तो एक तो लाइफ एनर्जी बढ़ती है, तो हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने गोल पे. अच्छा, दूसरा कि रेकी एनर्जी टॉक्सिन्स को निकाल देती है. ये टॉक्सिन्स क्या है हमारे बॉडी में? इट इज ड्यू टू
रॉन्ग फूड, रॉन्ग लाइफ हैबिट्स, हाँ, वो सब की वजह से रॉन्ग थिंकिंग। तो जब आप रेगुलर रेकी करते हैं ना, तो हाँ, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। आई थिंक समबडी हैज जॉइंड, इसका माइक चालू लगता है। Can I continue? रुचिरान? सर आप कंटिन्यू रखिए। ओके, राइट। और हाँ, सर थोड़ा आप लैपटॉप के नजदीक आइए, थोड़ा अच्छा, राइट। लैपटॉप के। ओके, ओके, राइट, या कोई नॉइज आ रहा था। अच्छा, हाँ, हाँ। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अच्छा, हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। किसी का कोई लोग ज्वाइन होते हैं ना, उनका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, एंड टॉक्सिन्स आर नॉट ओनली ड्यू टू फूड, रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग्स, उसकी वजह से टॉक्सिन होती है। तो टॉक्सिन्स को निकाल देती है रेकी। दूसरा, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। रेकी इंक्रीजेस क्रिएटिविटी, हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पहले मैं जब रेकी नहीं सीखा था तो कोई न कोई फिजिकल प्रॉब्लम, एसिडिटी, बैक पेन, हेडेक, हाँ, ऐसा कुछ न कुछ होता था, एंड आई वाज टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में whatever expense you incur for medicine, they are reimbursed. लेकिन अंदर एक था कि नहीं, ए मेडिसिन इज नॉट नेसेसरी, देयर शुड बी समथिंग एल्स। और मुझको रेकी मिल गई। 1 साल मैंने रेकी किया, तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझको पूछा, आप क्यों नहीं आते अब बार बार? हाँ, अब मैंने बोला मैं बीमारी नहीं पड़ा 1 साल में। And he was astonished, right? So it increases your stamina. रेकी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री करने के बाद कोई बार मुझको कुछ काम करना था ना, तो मैं 2-3 बजे तक जग के भी काम पूरा करके सो जाता था। देयर वाज नो लेजीनेस। और फिर 92 से तो मेरी जर्नी शुरू हुई आउट ऑफ स्टेशन। मैं 30-40 आवर्स की जर्नी करके जमशेदपुर, कलकत्ता, काफी जगह मैंने जर्नी किया है। आई वॉज डूइंग रेकी ड्यूरिंग माई ट्रैवल, और मैं जब वहां स्टेशन उतरता था, मैं एकदम फिट फिट था। तो मैंने बहुत जर्नी किया है। ड्यूरिंग जर्नी आई हैव टेकन रेकी, आई हैव रेड बुक्स। तो यूजुअल लाइफ में टाइम नहीं मिलता था, काफी मुझको पढ़ने का टाइम मिल जाता था। फॉर्चुनेटली उस समय मोबाइल नहीं थे, तो हमारा काफी टाइम पढ़ने में जाता था। आजकल क्या होता है, lots of time is consumed by cell phone, computers, huh? Okay, so Reiki increases creativity, resistance power. दूसरा क्या है, you can give others. जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो पूरा घर का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है ना। यू कैन हेल्प दैट पर्सन। 92 या 93 में मैं अपने ऑफिस से गोवा गया था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और उस समय मेरी डॉटर को टाइफाइड था। अब चिंता थी कि हाउ शी विल रिकवर, आई एम नॉट हियर। एवरी डे आई यूज्ड टू गिव हर डिस्टेंट रेकी। 6 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट करके मैं आया, एंड शी वाज ऑलराइट टोटली, राइट। तो इट रिमूव्स योर बॉदरेशन, बीइंग अवे। आप घर से, फैमिली से दूर है, तो भी आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को रेकी दे सकते। अभी राइट नाउ माय सन इज इन जर्मनी, और जर्मनी में एक कोरोना बहुत 1,80,000 पीपल आर अफेक्टेड। तो चिंता होती है। वी सेंड रेकी टू माय सन, राइट। माय ग्रैंडचिल्ड्रन एंड डॉटर इन लॉ इज एट ताइवान, we give Reiki. Instead of worrying, you can support people. Right? Acha, now coming back to how it can help you in entrepreneurship. Right? Acha, being a good entrepreneur, what do you require?
एक कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? लाइफ एनर्जी से। लाइफ एनर्जी अगर कम है तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? हुँ? किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपना कॉन्फिडेंस कैसे बना रखना, वो रेकी सिखाती है। रेकी गिव्स यू दैट पावर। अच्छा, दूसरा, रेकी इंक्रीजेज योर इंट्यूशन पावर। तो बिजनेस में, जॉब में आपको किस व्यक्ति पे आधार रखना है, डिपेंडेंट होना है, किसी पे नहीं रखना है, किसी पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, अभी क्या चीज की डिमांड होने वाली है, और एवरीथिंग यू कैन गेट थ्रू इंट्यूशन। So intuition power is required for everybody, even for a housewife, for a businessman, for a student, for a research person, everything. So that intuition power is increased by our third eye, located here in the between the eyebrows. It is a transmitter and receiver. तो आज के एजुकेशन से ये टेलीपैथी हमारी कम हो गई है। रेकी से ये शक्ति हमारी जागरूक होती है, राइट? हाँ, एंड नॉट ओनली रेकी, एनी स्पिरिचुअल प्रोग्राम, मे बी इट इज योगा, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, you can increase your intuition power. Okay. एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। आज आई थिंक आपने पूरा समराइज कर दिया कि इफ यू वांटेड टू बी सक्सेसफुल व्हाट यू नीड, एक अच्छी हेल्थ चाहिए। आई थिंक कोरोना ने हमें इतना तो सिखाई दिया है कि हेल्थ इज वेल्थ। Yes. तो एक अच्छी हेल्थ, एक फोकस लाइफ, एक ऐसा स्टेबल माइंडसेट कि जिसमें अच्छे दिन, हर रोज अच्छे दिन होते नहीं है और हर रोज बुरे दिन भी होते नहीं है। तो right. अच्छे दिन में हम बी माइंड को कंट्रोल करें, और जब नेगेटिव चीजें हमारे साथ होती हैं तब भी हम कंपोज एंड काम रह के उसके साथ लड़ सके। तो Right. हमारा कंसंट्रेशन, हमारा हेल्थ, हमारा फोकस, everything can be improved with the Reiki. Excellent sir. And unfortunately अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे people are there जिनको शायद ये मैजिक का पता नहीं है और वो मैजिक शायद उन्होंने फील नहीं किया है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैंने रेकी के बारे में शायद सुना था। मैं थोड़ी नास्तिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे किसी ऐसी चीज में बिलीव करने में बहुत टाइम जाता है। आई टेक लॉट ऑफ टाइम, और जब तक मेरा माइंड कन्विंस नहीं होता है तब तक मैं उसको नहीं अडॉप्ट करती हूँ। बट शायद रेकी एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेकिंग माई लाइफ वॉट एवर आई एम टूडे इज इमेंस। सो इसका पावर शायद मैजिक जिन्होंने महसूस किया है वो ही जानते हैं। एंड पोस्ट कोरोना शायद किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो इस तरीके के ऑल्टरनेट मेडिसिन की, जहाँ पे आप यू कैन बी हेल्दी, यू कैन बी काम, यू कैन बी कंपोज फ्रॉम विद इन। तो थैंक यू सर, वंडरफुल सर। अभी मुझे आप इतने सालों से रेकी करते हो, आई थिंक हमने तो सेमिनार में बहुत किस्से भी सुने हैं कि इवन मोबाइल कैन बी चार्ज विद द रेकी एंड योर एनर्जी शोज के इवन दैट इज आल्सो पॉसिबल। हाँ, तो सर अगर पूरे ऑडियंस को आप बताएंगे कि इतने सालों की जर्नी में आपने और मैडम ने, आई थिंक आपकी ये पूरे जर्नी में मैडम का इतना ही सपोर्ट है, इतना ही साथ है। तो तो आप दोनों ने मिलके अभी तक कितने लोगों तक रेकी एज अ एनर्जी हीलर पहुंचाया है और कितने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं इंडिया में? राइट, यस। मैं 91 से सिखा रहा हूँ। 89-90 में मैं फर्स्ट सेकंड डिग्री सीखा था और आई वाज ट्रीटिंग पीपल, हीलिंग पीपल। और 91 जनवरी में मेरा टीचर ट्रेनिंग हुआ और तुरंत मेरे क्लास शुरू हो गई। 92 में मुझको जमशेदपुर से इनविटेशन मिला। हाँ, 1800 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, और जॉब चालू। अभी कुछ लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया, नहीं आपको आना ही है,
अरे मैंने बोला उस समय जमशेदपुर की तो कोई फ्लाइट भी नहीं थी, कलकत्ता की भी फ्लाइट नहीं थी अहमदाबाद से, तो जर्नी ट्रेन में करना है, 39 आवर्स की जर्नी, सो 4 दिन तो आने जाने में लगेंगे। देखो जब इंटेंशन होता है तो रेकी कैसे सपोर्ट करती है। मेरे ऑफिशियल काम से मुझको जमशेदपुर जाना हुआ टिस्को में, और टिस्को के एम्प्लॉयज को ही रेकी सीखनी थी, तो मैं टिस्को गया, 1 दिन वहां था, और जो लोगों को सीखना था मैं सिर्फ 30 मिनट उनको मिला, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमको निकल जाना था। दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर मी। मैंने 2 महीने बाद की डेट दिया, February 92। 20 इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऑफ टिस्को। इतने सारे लॉजिकल क्वेश्चन आते थे, लेकिन सर 1 मिनट में आपको रोकूंगी सर, आप थोड़े फोकस में आइए, आपका फेस नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा। हाँ बस यस, नाउ इट इज विजिबल। ओके राइट, या गो अहेड सर, सॉरी। सो 20 इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स वो थे सब, तो बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, लेकिन जो 3-4 साल की मेरी ट्रेनिंग थी फोरम और कम्युनिकेशन वर्कशॉप में, सबका आंसर मैंने बहुत अच्छी तरह से दिया। दे वर रेडी फॉर सेकंड डिग्री। उन्होंने बोला कि सेकंड डिग्री की डेट दो। अरे भैया मेरी जॉब चालू है, आई कैन नॉट कम फ्रिक्वेंटली हियर। 2 महीने के बाद की मैंने डेट दे दिया, और मैं गया तो एक फर्स्ट डिग्री हुआ, एक सेकंड डिग्री हुआ। वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर जमशेदपुर इज अ टाउन वेयर पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स आर देयर। कुछ लोगों ने मुझको कलकत्ता बुलाया, कुछ लोगों ने मुझको पटना बुलाया, कुछ लोगों ने उड़ीसा बुलाया। फिर मेरी जर्नी शुरू हुई विशाखापट्टनम, देन हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, बहुत सी जगह। ऑलमोस्ट इंडिया में मैंने 2-3 स्टेट में मैंने गया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। बाकी मैंने गुवाहाटी में क्लासेस लिए हैं, त्रिपुरा में लिए हैं, राइट, एंड एवरीवेयर आई एम कॉल्ड। देखो रेकी आपको क्या पावर देती है, यू गिव रेकी टू इंटेंशन, राइट, इट्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल। तो सामने से ही आ जाता है रिक्वेस्ट कि आपको यहाँ आना है। उसमें से एक विश्वनाथन जी है ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अभी। विश्वनाथन जी वहाँ एक डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर थे टिस्को में, और वो सब लोगों ने मुझको बहुत प्रमोट किया कि आपको तो यहाँ आना ही है बार बार। और फिर इतनी जर्नी हुई मेरी शुरू कि 94 में तो फिर मैंने जॉब छोड़ ही दिया। इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू बोथ। तब तक मेरा काफी बैकग्राउंड हो गया था। ऑलरेडी मैंने जमशेदपुर, चेन्नई, विशाखापट्टनम में क्लास लिए थे। तो फिर एक हिम्मत आ गई कि अब जॉब छोड़ देना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। एंड वीना वॉज ऑलरेडी सपोर्टिंग मी। बहुत सारे अहमदाबाद के सेमिनार का सब तैयारी वही करती थी, कि मैं तो फिर तो मैं 10-10 दिन बाहर जाता था कंटिन्यूस। और कुछ बार तो मेरा ऐसा प्रोग्राम रहता था, मैं 9-10 दिन जर्नी करके आऊं। सुबह में मैं आता था, शाम को अगेन मेरा सेमिनार राजकोट में है, जामनगर में है, भावनगर में है। शाम को निकल जाने का अगेन 2 days। हाँ, सो एवरेज 15 days इन अ मंथ आई वाज ट्रैवलिंग। तो हाँ, तो रेकी वॉज डूइंग एवरीथिंग। फिर कैसे आप इंटेंशन को रेकी देने से क्या होता है मैं बताऊं आपको। मैंने इंडिया में काफी सारे क्लास लिए, टोटली अराउंड 55 सेंटर्स में मैंने क्लास लिए हैं, एंड मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हैव लर्न रेकी। एक्सेलेंट। And all these places I am called. I have never advertised. एडवर्टाइजिंग का मेरा कोई बजट नहीं है। स्टूडेंट्स ही मुझको प्रमोट करते हैं, बिकॉज मेरा पहले से ही एक इंटेंशन है, इफ आई टीच प्रॉपरली माय स्टूडेंट्स विल क्रिएट अनदर सेमिनार। तो मैं मॉरिशस गया था 96 में।
तो मॉरिशस का सेमिनार मैंने यहाँ बैठे बैठे सेटअप किया, वेयर नोबडी वाज नोइंग मी। एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, PIO की, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की, 6 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। मेरे कुछ रेकी स्टूडेंट से मुझको इंफॉर्मेशन मिली, मैंने बोला मुझको भी आना है, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे कंट्री के लोग मॉरिशस में इकट्ठे होने वाले थे। मैंने बोला चलो हम भी आते हैं, एक सेमिनार रेकी का हो तो ठीक है, नहीं तो मॉरिशस तो बहुत अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, घूमेंगे 6 दिन। तो ऐसे मैंने 30 डेज बाकी थे, मैंने अपना पैसा भरा कॉन्फ्रेंस के लिए। आई स्टार्टेड गिविंग रेकी टू माई इंटेंशन। किसी का भी जवाब नहीं आया, मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स ढूंढा, किसी का जवाब नहीं आया कि वी वांट टू लर्न, बट आई वाज इमेजिनिंग, आई वाज गिविंग रेकी कि मेरे सेमिनार में 20 लोग हैं। 20 बुक्स लेके मैं गया था। 6 दिन तो कॉन्फ्रेंस हुई। पहले ही दिन कॉन्फ्रेंस में मैंने जो लेडी को लेटर लिखा था, हमारी गुजराती लेडी, वो मुझको मिली और मैंने अपना परिचय दिया। शी सेड यस आई हैव रिसीव्ड द लेटर, बट इस समय तो मुझको टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट विजिट में आए तो मुझको रेकी सीखनी है। मैंने बोला नेक्स्ट विजिट तो मैं नहीं आऊंगा, इस बार ही मैं आया हूँ, आप सीख लीजिए। उन्होंने मुझको इसकी दूसरी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाया। शी सेड या मैंने रेकी का नाम सुना है, मुझको सीखना है। मैंने बोला मैं अकेले आपको सिखाने के लिए 2 दिन नहीं रुकूंगा, आप थोड़े लोग इकट्ठे करो। 3 दिन के बाद मुझको मिली, बोला कि 9 लोग तैयार हैं, 9 लोग तैयार हैं। 6 दिन पूरा हुआ, उनके अब घर ले गई। मैं वहां 2 दिन रहा और 15 लोगों का सेमिनार हुआ। सो आउट ऑफ नथिंग 15 people learned रेकी। Yes. और मेरी 1 वे फ्लाइट टिकट निकल गई। Excellent. So, आप रेकी दे सकते हैं। सो एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स इंट्यूशन पावर एंड पावर ऑफ इंटेंशन, जो रेकी आपको देती है, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको देती है। तो बिजनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। अच्छा, दूसरा लेडीज के लिए मुझको बोलना है, काफी लेडीज के पास दोपहर का समय 2-3 घंटा फ्री होता है। अगर आप रेकी सीखे हैं, यू कैन ट्रीट पीपल, और एक सेशन का चार्ज लोग 200-300 रुपया दे देते हैं। पीपल नीड इट। अच्छा, when people spend lots of money for their medicine, operation, surgery, why they will not give something which can stop the risk of getting medicine and सर्जरी और ये सब अवॉइड हो सकती है। तो अगर आपको 200 रुपया मिलता है, आप सिर्फ 2 लोगों को रेकी देते हैं दिन में, 2 ही घंटा, यू अर्न 400 रुपीज सिटिंग एट योर होम। और 25 दिन आप काम करो, कितना रुपया कमाएंगे? 10,000 रुपीज। अच्छा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। मैनी फॉरिनर्स वांट डिस्टेंट रेकी। आजकल तो इंटरनेट से यू कैन कम इनटू कांटेक्ट विथ, और वो व्यक्ति सिर्फ आपको $5 देगा ना, अमेरिकन डॉलर, कितना रुपीस हुआ? 350 रुपीस। 3 लोगों को आप रेकी दो घर बैठे बैठे, यू अर्न 1,000 रुपीस, राइट? सो यू कैन अर्न, यू कैन सर्व, दोनों पॉसिबिलिटी है। हाँ, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन सिर्फ कमाने का है। नहीं, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज, राइट, इन रिटर्न। ओके, ग्रेट सर, एक्सलेंट सर। सो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, जहां जैसे आपने बोला कि यहाँ आप सर्व भी कर सकते हो और उसके साथ साथ यू कैन अर्न ऑल्सो।
एक्सेलेंट सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लिटरेचर में और बहुत सारे लोगों से भी हमने सुना हुआ है कि रेकी एक ऑल्टरनेट मेडिसिन के तरीके से माना जाता है। तो सर इस पे आप अगर थोड़ा हाईलाइट करें तो। राइट, या देखो, हम लोग ऐसा मानते हैं कि एलोपैथी इज द ओनली मेथड ऑफ हीलिंग अवरसेल्फ, ट्रीटिंग अवरसेल्फ। नहीं, आयुर्वेद इज 10,000 year old science, होम्योपैथी इज 600 year old science। अच्छा, वो होम्योपैथी आयुर्वेद में आप कुछ लेते हैं, सम मेडिसिन, एलोपैथी में तो बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल्स, एंटीबायोटिक्स, और उससे नहीं हुआ तो ऑपरेशन, हाँ, सर्जरी। सर्जरी, एंड देन क्या क्या नहीं है, कीमोथेरापी, एंड किडनी पेशेंट्स को क्या देते हैं, lots of these therapies are there, they are quite costly। ऑल्टरनेटिव थेरापीज है ना, वो व्यक्ति को वो बेस से, उसके मूल से अच्छा करती है, द कॉज को दूर करती है। जब कॉज दूर हो जाता है तो इफेक्ट इज द डिसीज, वो डिसीज चला जाता है, और ऑल्टरनेटिव थेरापी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो वर्ल्ड इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव थेरापीज, और अभी हम राइट नाउ देख रहे हैं, एक कोरोना में हमने देखा नहीं कि जो कंट्रीज बहुत मेडिसिन में आगे थे, क्या हो रहा है अभी राइट नाउ। अमेरिका में कितने डेथ हुए, 1,20,000 ऑलमोस्ट। सो पीपल आर हेल्पलेस, राइट? So we need to resort to alternative medicines. I am not telling that you can only rely on alternative, but you can combine। जब सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी करानी पड़ेगी। केस ऐसा आगे बढ़ गया है तो सर्जरी करानी पड़ेगी, बट छोटे मोटे प्रॉब्लम डेफिनेटली आप रेकी से या ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी से अच्छे कर सकते हैं। वंस यू लर्न, देयर इज नो एक्सपेंडिचर, राइट? तो आपके बजट पे काफी फर्क पड़ सकता है। हाँ, अच्छा, ऐसी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, उसमें रेकी इज वेरी सिंपल। जस्ट आप 2 दिन में उसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं। 2 दिन सीखें, यू स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ, एंड 21 दिन में तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है। एंड गिविंग हाफ एन आवर फॉर दिस थेरापी इज वेरी रिवॉर्डिंग, बेनिफिशियल, है? It is not a loss of time। True sir। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम 2 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर ले ही रहे हैं। मेरा सर आपको लास्ट क्वेश्चन, सर आप थोड़े कैमरा के सामने यस, मेरा सर आपको लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रेकी के बारे में, जैसे मुझे थे जब मैं आपके पास आई थी, हजारों क्वेश्चन का लिस्ट था, धीरे धीरे चीजें सॉल्व होती गई। तो सर कोविड-19 कोरोना के बाद हमारी पूरी लाइफ है जो 2 हिस्सों में बढ़ गई है अभी, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। पोस्ट कोरोना मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का जो न्यू नॉर्मल है वो है फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। ये इट इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, कि अगर मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे हजारों तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि मुझे इससे इन्फेक्शन तो नहीं लग जाएगा ना, कोरोना तो नहीं हो जाएगा ना। सो वो डर, वो एंजाइटी, ये हमारी अभी नॉर्मल रूटीन हो गई है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में, और अगर ये सिचुएशन अगर ज्यादा टाइम के लिए प्रिवेल करती है तो ये कहीं ना कहीं पे, क्योंकि इमोशनल इश्यूज लीड्स टू द फिजिकल प्रॉब्लम। यस, नेचुरली। तो ये सारी प्रोसेस जो अभी है, ये सारा जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, ये जो सारी सिचुएशन है, उसमें रेकी हमें किस तरीके से और किस लेवल तक हेल्प कर सकती है? यस, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, रेकी आप रेगुलर करेंगे, इस सिचुएशन में आधा पौना घंटा हर रोज रेकी करनी चाहिए। जो लोग रेकी सीखे ना, रेकी क्या करती है, अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिव करती है। बिकॉज ऑफ फियर, आजकल फियर, वरी, टेंशन बहुत है ना, एंजाइटी है, उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है ना, चक्रास,
वो चक्रस डल होने लगते हैं। वो डल होंगे तो नेचुरल लाइफ एनर्जी को कम लेंगे, लाइफ एनर्जी कम आएगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगा। और ये पोस्ट कोविड बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बैक पेन, many issues are going to come, right? And they are coming up right now. तो इसमें से आपको काफी it can help you to overcome this. You can totally overcome this also. लेकिन अगर आपको बहुत सपोज 400 डायबिटीज है, आई डोंट क्लेम कि वो 21 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके मन में एक विश्वास आ जाएगा, मेरे हाथ में एक शक्ति है जिससे मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूंगा। फिर आप अपनी रेगुलर मेडिसिन चालू रखो और थोड़े समय के बाद जब कॉन्फिडेंस आता है वो मेडिसिन का डोज आप रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी है ना, राइट नाउ फियर इज द मेन थिंग, और उसके लिए हमको हमारे हार्ट चक्र और मूलाधार चक्र को ज्यादा एक्टिव बनाना होगा, उसको रेकी देनी होगी। कुछ लोग ऑलरेडी रेकी सीखे हैं। यस। दूसरा है इन्फेक्शन इन द लंग्स, राइट? तो लंग्स और हार्ट चक्र को आप रेकी देंगे, बिकॉज रेकी क्या करती है, टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। तो अगर कुछ अंदर आ गया है, it will not be able to take control over your mind, right? You have a power to throw it away. मैं भी कुछ बाहर जाता हूँ दिनों में, मैं बाहर से आता हूँ, थोड़ी केयर ले लेता हूँ, मैं नमक के पानी से थोड़े गार्गलिंग कर देता हूँ, राइट? फिर थोड़ी अपने आप को रेकी तो लेता ही हूँ, सुबह में पहला काम मैं रेकी करता हूँ ये संजोगों में, और प्राणायाम ध्यान वगैरह कर लेता हूँ। उससे आप नहीं मानेंगे, मैं जो मेरी रेगुलर दवा लेता था कोई बार, वो दवा का डोज मैंने रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज ये 2 महीने में कोई स्ट्रेस ही नहीं हुआ। और हर रोज 2 बार मैं मेडिटेशन करता हूँ, गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी कराते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, 12 बजे और 7:30 बजे। वो नियम रखा है, कुछ भी है उसके लिए बैठ जाना, है? तो ये ध्यान करने से और रेकी करने से इतना अच्छा रहता है कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो जो लोगों को ऑलरेडी है, दे कैन डू रेकी, जो ऑलरेडी सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, आई इनवाइट यू लर्न रेकी एंड स्टार्ट डूइंग ऑन योरसेल्फ। अच्छा, दूसरा क्या है, रेकी कैन बी डन एट एनी टाइम, इवन ड्यूरिंग जर्नी। आप कार में बैठे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, आप वो समय तो पास करना है ना, अपने आप को रेकी दो। मैं जब भी जर्नी करता हूँ, आई यूज रेकी मैक्सिमम, क्योंकि जर्नी में कोई इन्फेक्शन लगने का चांस है। हाँ, आपको रात को लेट नाइट की फ्लाइट है, लेट नाइट को आप कोई स्टेशन पहुंचना है, तो लाइफ में थोड़ा जो इरेगुलरिटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, वो रेकी दूर कर देती है। सो रेकी कैन बी डन एनी टाइम, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, रात को नींद आपकी जग गए, नींद नहीं आती, रेकी शुरू कर दो। सो इट गिव्स लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेट। सो मतलब ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इम्प्रूव हो जाती है। इट इम्प्रूव्स। तो ये सर, मैं सारे ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि आप बहुत ही सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हैं, और मुझे जो नई बात पता चली है वो आप एग्रीकल्चर एंड किचन गार्डनिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। तो that's amazing to know the multiple talent you have. Okay. सर, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप और मैडम 1 by 1 क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले भक्ति पुजारा मैडम ने पूछा है कि स्पेसिफिक कोई 1-to-1 इलनेस है जिसका कॉज आइडेंटिफाइड नहीं है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हाउ रेकी कैन हेल्प? अच्छा, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, रेकी जब हम फुल बॉडी को देती है ना, तो आपको एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से पार्ट में क्या तकलीफ है।
because when you treat whole body, all the organs get this energy, उसमें से टॉक्सिन निकल जाएंगे और ऑर्गन का फंक्शन इंप्रूव होगा। तो शुरुआत में जब 89 में मैं रेकी सीखा ना, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, मुझको भी मालूम नहीं थे कि ये पार्किंसन डिसीज में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। आई वाज जस्ट ट्रीटिंग द होल बॉडी, आई यूज्ड टू गेट रिजल्ट्स। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट में ज्यादा रेकी देनी है। वो जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तब आप हाथों से जान जाते हैं कि हाँ ये पार्ट ज्यादा लेता है, ये व्यक्ति का लीवर ज्यादा लेता है, ये व्यक्ति का किडनी ज्यादा लेती है, बट दैट इज आउट ऑफ प्रैक्टिस। बट फॉर ए लेमैन you just treat the whole body and Reiki will take care of the problem. Okay. Now next question है सर, नेहा पंजाबी मैडम ने पूछा है कि सर कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू डू रेकी। सो आई थिंक उसके लिए आपको रेकी सीखना पड़ेगा। हाँ, रेकी में हम है ना 24 पॉइंट बताते हैं, दे आर कॉल्ड चक्रास। वो चक्र है ना, चक्र से हम एनर्जी एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, तो चक्र को हम हाथ रख के चार्ज करते हैं। तो वन इज अवर आईज, टेम्पल्स, अवर थर्ड आई, ईयर्स, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, ऐसे 24 पार्ट्स है बॉडी के। दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड विथ अवर 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है? पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, देन लेडीज में ओवरीज एंड सुप्रारेनल ग्लैंड्स। ये 7 चक्र के साथ जो 7 ग्रंथि है ना, वो हार्मोन्स बनाती हैं। तो जब आप रेकी से दीक्षित होते हैं, व्हेन यू गेट द अट्यूनमेंट, शक्तिपात मिलता है, आप रेकी को ड्रॉ कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में से। आपका एक कनेक्शन हो जाता है, यू जस्ट रिक्वेस्ट रेकी एनर्जी दैट प्लीज कम थ्रू मी एंड पास थ्रू मी, और आपके हाथ में आ जाती है। हाथ से आप अलग अलग पार्ट को चार्ज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टच हीलिंग। ग्रेट, एक्सीलेंट। तो बट उसके लिए सीखना होगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती देश पांडे मैडम का। सो वो पूछ रही है, कैन हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बी द रिजल्ट ऑफ रेकी थेरेपी? यस, डेफिनेटली। मैंने जो 7 चक्र बताए ना, कॉन्फिडेंस के लिए ये चक्र है हार्ट चक्र। जब आपका हार्ट चक्र अच्छा होता है ना, यू आर कॉन्फिडेंट, राइट? इट इज कनेक्टेड विथ थाइमस ग्लैंड and thymus gives you immunity. On the mental level it gives us confidence. Thyroid है यहाँ, throat chakra gives you good communication abilities, right? Agna chakra है, this is connected with pituitary gland and this gives you insights, telepathic capacity, intuition power. तो ये 7 चक्र की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जो मणिपुर चक्र है, पेट में है पावर, विजडम, जॉय एंड जनरॉसिटी। ये 4 पॉजिटिव चीज है। पावर, अपनी शक्तियों में विश्वास, विजडम, जॉय, आनंद, हैप्पीनेस, एंड जनरॉसिटी, औदार्य। ये 4 चीज पेट से आती है, राइट? एंड अवर स्टमक इज अवर सेकंड ब्रेन। ये ब्रेन एक यहाँ है, एक यहाँ है, राइट? ऐसे हमारा हार्ट है ना, एक हार्ट यहाँ है, सेकंड हार्ट इज अवर काफ मसल्स। आपका ये हार्ट ठीक नहीं चलता, काफ मसल को रेकी दो, ये हार्ट को सपोर्ट करेगा, राइट? तो नेचर ने हमारा बॉडी ऐसा बनाया है कि आप हर रोज उस पर अटेंशन दो, उसका थोड़े केयर लो, तो 100 साल तक आपको अच्छी सर्विस देगा, इवन इन दिस टाइम ऑफ पॉल्यूशन। एंड आई हैव सम एग्जांपल्स। वीणा बेन कहेंगे एक हमारे रेकी मास्टर डॉक्टर नटूभाई त्रिवेदी का एक्सपीरियंस बताएगी। वो नमस्कार मैडम, थोड़ा તમે આમાં આવી જાઓ, થોડા। हाँ हाँ, बस।
नमस्कार मैडम, ग्लैड टू सी यू। हाँ, तो जो नट्टू भाई त्रिवेदी है, अभी तो नहीं रहे, तो वो अभी 93 की उम्र में वो चल बसे, करीबन 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। तो वो जब ऐसे बचपन से ही बहुत ही सेवाभावी तो थे ही, उनका क्लिनिक चलता था राणीप में, और वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। और उनके क्लिनिक में वो शाम को, वो 90 तक तो वो क्लिनिक चलाते ही थे। शाम को 2 घंटा बैठते थे, सुबह भी बैठते थे, और घर से नजदीक ही था उनका क्लिनिक। और वहां जाते थे तो जो पेशेंट आते थे तो कई बार वो दवाइयाँ तो देते थे, लेकिन वो कुछ ऑल्टरनेटिव ही बताते थे कि भाई ये करो, ये करो, ये मुद्रा करो। रेकी भी। और रेकी वो सीखे तो हर रोज वो प्रैक्टिस भी करते थे, और हर रोज वो चक्र का तो डेली करते ही थे। दोपहर का टाइम उनका रेकी का ही था मोस्टली, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। और वो हमारा जो बोलते ना कि देवी का जो होता स्तोत्र होते थे, वो सब करते थे। तो उनके क्लिनिक में एक समय एक लड़की आई थी, उनको बहुत हिचकी बोलते हैं, जैसे उड़कार जैसा बोलते ना, कांस्टेंट चालू रहता है, डकारे जैसा। डकार। तो उन्होंने काफी जगह गए थे, तो मेडिसिन तो किया ही था, लेकिन उनके पास भी गए तो उन्होंने बताया कुछ मुद्रा कि ये मुद्रा करो। आपने ये सब तो मेडिसिन लिया ही है। तो बाद में वो लड़की ने मुद्रा शुरू किया, और एक ही दिन में वो बंद हो गया। तो ऐसा कुछ ना कुछ वो तरीका बताते रहते थे, और रेकी के सीखने के लिए भी बोलते थे कि रेकी भी आप सीखो। और काफी लोगों को वो ऐसे देते थे रेकी भी। और ये एज में वो ऐसे बोलते ना, काफी ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल होती है, कुछ जगह वो कैंप होते हैं, तो वहां भी वो सेवा देने के लिए जाते थे। और जो जनरली डॉक्टर लोग थक जाते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, लेकिन वो समय पेशेंट को तपासते थे, जांच करते थे, और कुछ दवाइयाँ भी देते थे। लास्ट में से 1 ही महीना वो बेड में रहे, बाकी वो सब तक काम करते रहे। तो मतलब आपके प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा देती है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ये डॉक्टर नट्टूभाई त्रिवेदी, when he learned Reiki when he was 80 year old, सीखने आए। ओके। और रेगुलर प्रैक्टिस किया उन्होंने, 98 इयर्स एंड 6 महीना जिए। उस समय भी उनका क्लिनिक चालू था, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पेशेंट को तपासते थे। एंड अप टू द एज ऑफ 91 ही वाज ड्राइविंग हिज मारुति कार, मारुति 800 विदाउट पावर स्टीयरिंग। कैन यू बिलीव? अहमदाबाद के ट्रैफिक में, अरे कोई भी सिटी के ट्रैफिक में 91 की एज में आपकी आइज कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए पैरों में। Right? Very true. So, and he was giving credit to Reiki. और रेगुलर 2 घंटा रेकी करते थे, दोपहर में 1.5 घंटा, और रात को सोते पहले आधा घंटा। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे एक डॉक्टर भानु प्रसाद छाया, ही ऑल्सो लर्न रेकी। वो लंदन रहते थे, 2 डिग्री मेरे पास किया था उन्होंने, एंड ही लिव्ड फॉर 100 years and 6 months। वो भी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो 100 years में जो बोला ना आपको फिगर, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट कि ये युग में भी 100 साल जी सकते हैं हम। और जी मतलब 100 साल जीना, बट दैट इज विद अ फुल ऑफ एनर्जी। यस, फुल ऑफ एनर्जी। So that is something which is important. Great. Sir, Sunita madam का question है कि my father has been suffering from irritated bowels. I have learned Reiki too from you, sir. Sunita madam, this is a surprise from me. On which points should I give Reiki? So which points? हाँ, अच्छा, देखो, जो प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं ना, बेस्ट थिंग इज टू गिव फुल बॉडी रेकी। बहुत उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मैं थोड़े सर कैमरा फोकस में आइए। अच्छा, हाँ, 3-4 पॉइंट को देने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, काफी साल की
बाद शुरू हुआ है, बहुत स्ट्रेस के बाद। सो 1 hour ऑफ रेकी पर डे इज नेसेसरी। और इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम है तो नेचुरली आप क्या सोचेंगे, पेट को देना चाहिए। नहीं, आई से यू गिव मोर रेकी ऑन टेम्पल्स, ईयर्स, थर्ड आई। सिर को देने से क्या है, जब मन शांत होगा ना तो दूसरे प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेंगे। बिकॉज 60% of the energy is used by brain and 20% energy used by eyes. तो 80% एनर्जी तो हमारा सिर ही खा जाता है, राइट? उसको देने से जब मन अच्छा होने लगता है ना, सिर अच्छा होने लगता है, बाकी का पार्ट्स अच्छे होने लगते हैं। काफी लोग ये समझते हैं मुझको घुटनों में दर्द है, मैं सिर्फ घुटनों को रेकी दूं। नहीं, घुटनों का कनेक्शन कहाँ है, आपके थॉट के साथ है, तो सिर को दो। फिर घुटनों का कनेक्शन कहाँ है, किडनी के साथ है। इफ योर किडनीज आर नॉट वर्किंग वेल, घुटनों में दर्द होगा। दूसरा क्या है, आपका डाइजेशन। 90% प्रॉब्लम तो ये पेट से शुरू होते हैं, स्टमक से। तो कुछ भी जगह पेन है, तकलीफ है, पेट को तो देना ही है। और पेट को 3 मिनट देने से फर्क नहीं पड़ेगा। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। कि ये पेट के साथ कितने पॉइंट जुड़े हुए हैं, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन। अब ये 7 पार्ट को 3 मिनट आप एनर्जी देंगे, क्या मिलेगा उसको? तो शॉर्टकट नहीं चलेगी। जिनमें ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, तो फुल बॉडी। एक्सेलेंट सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेवती मैडम का है। आई थिंक मैंने भी आपको बहुत रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा। आई थिंक उसके बाद ही मैं मेरी डॉटर को रेकी सिखाने के लिए लेके आई। तो इनका क्वेश्चन है, हाउ इट इज इफेक्टिव ऑन चिल्ड्रन एंड स्पेशली विच क्वालिटीज आर गेटिंग इम्प्रूव्ड? Can it help to increase the height or any other thing in children specially? Yes, good question. Right, yeah. देखो, चिल्ड्रन तो एनर्जी के नेचुरल चैनल हैं, राइट? तो 7 साल के बच्चे तो दे आर नॉर्मल नेचुरल चैनल्स। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आज के एजुकेशन से वो लोग अपनी नेचुरलनेस कम करते हैं। हाँ, और कंपटीशन का टेंशन। हाँ, मम्मी बोलती है तुमको एक सीखना है, तुमको भरतनाट्यम सीखना है, तुमको संगीत सीखना है, तुमको आर्ट्स में आगे आना है, तुमको ड्राइंग करना है, तुमको क्लास में भी अच्छा नंबर लाना है। तो क्या होता है, बच्चे को स्ट्रेस होने लगता है। और स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज यू वांट टू अचीव मोर एंड यू हैव लेस टाइम, राइट? तो 2 चीज है, अगर अचीव ज्यादा करना है तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर अपने गोल्स को कम कर दो, है? तो स्ट्रेस नहीं होगा। अभी आपका स्वभाव ऐसा है, यू वांट टू अचीव मोर, है? यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट, सो यू नीड टू गेट मोर एनर्जी। और मोर एनर्जी के लिए यू हैव टू लर्न समथिंग एंड प्रैक्टिस ऑन योर ओन सेल्फ। आधा घंटा अगर बच्चे अपने आप को रेकी दे, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन एबिलिटीज बढ़ेगी, और खास करके इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा उनका। इंट्यूशन इज वेरी मच नीडेड। तो ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत सारी जगह आगे आते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे एक दिगन भाई अंतानी करके रेकी मास्टर हैं, उनका लड़का छोटी उम्र में रेकी सीखा था। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बहुत रेगुलर देते थे और उनको भी फेथ बहुत था। वो 10th स्टैंडर्ड में आया, तब उनके पेरेंट्स ने गोल रखा कि माय सन शुड कम इन एसएससी बोर्ड फर्स्ट। 1 से 10 रैंक में उसका नंबर आया, ऐसी तुम तैयारी करो। दे वर गिविंग कांस्टेंट रेकी टू द बॉय and he really got 7th rank in the SSC board, right? I think 2nd degree mein he was there with us. Yes, exactly. Yeah, you know. He went to PhD for US. Right now he is doing PhD in USA.
उसने 12th में आया तब गोल रखा था IIT मुंबई में एडमिशन लेना है। ही वॉज वेरी क्लियर, नहीं कि खड़गपुर, कानपुर या दूसरी को दिल्ली में। ही वांटेड एडमिशन इन IIT मुंबई। गुजराती मीडियम स्टूडेंट विदाउट एनी ट्यूशन, he got admission in IIT मुंबई और उसका पहले टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया, उसकी 4 साल की फी माफ हो गई। He studied freely in IIT मुंबई। Great. So रेकी ने उसको एक कॉन्फिडेंस दिया, right? This is my goal and Reiki is going to help me. Right? Excellent. So अब हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे जी रहे सी, बेचारों को एजुकेशन का तो प्रेशर था, साथ साथ में नाउ जो अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट्स में आगे जा रही है, आई थिंक जब वो आफ्टर 20 इयर्स वो जिस एनवायरनमेंट में जीने वाले हैं उसमें रेकी इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। Yes, yes. Now sir, next जो question है वो भक्ति मैडम का है। मैडम ने पहले भी पूछा था। Now she is becoming more clear what exactly the problem is. So वो पूछ रही है कि I had uterine fibroid and I went through a surgery. Now the issue is it may be redeveloped and there is no solution provided in allopathy. So doctors have told alternate therapy might help. Yes, right, correct. Yes, alternate therapy will definitely help because रेकी क्या करती है, हमारी पैटर्न्स को दूर करती है, दूसरे टॉक्सिन्स को दूर करती है। तो मैं मानता हूं कि फाइब्रोड, सिस्ट, ये सब क्या है, एक प्रकार का एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन। अगर आपका बॉडी टाइम टू टाइम टॉक्सिन को बाहर फेंक देता है तो ये ट्यूमर्स, सिस्ट, फाइब्रोड बनेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर बने हैं तो हमारे मन में इतना पावर है, रेकी में इतना पावर है कि वो फाइब्रोड को हम कम कर सकते हैं बाय थॉट्स। सपोज ये फाइब्रोड की ये साइज है, सपोज इतने सेंटीमीटर की, you give reiki with intention that every day this fibroid is becoming smaller and smaller, right? Suppose अभी 2 centimeter का है, you keep an intention by 15 days it becomes 1.5 centimeter, by 30 days it becomes 1 centimeter, by 45 days it becomes 1.5 centimeter, and at this time it will be totally gone from my body, right? It is possible. और मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आसाम की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक लेडी, उसने मुझको उनके 4 सोनोग्राफी रिपोर्ट भेजे थे। उनकी जो फाइब्रोइड की साइज थी, राइट, वो डे बाय डे इट became less and at the end of 2 months there was no fibroid in the uterus, right? Excellent. So it is possible. पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी रेकी में फेथ रखना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक ए सर्जरी, यू गो टू ए सर्जन, गेट इट रिमूव, राइट? यू हैव टू हैव पेशेंस, लेकिन हो सकता है, इट इज पॉसिबल। Patience and belief. I think belief अगर नहीं है तो it is not going to work. Right. Excellent. Next जो question है सर, वो हेमा शारदा मैडम का है। I think children के related है, वो हमने already address कर दिया। अभी जो भी questions हैं वो है कि रेकी ऑनलाइन सीखा जा सकता है, अगर है तो क्लास कब है? अच्छा, तो सर ये question आप you can answer. Okay, right. देखो, अभी तक तो ऑफलाइन क्लासेस ही थे, कभी ऑनलाइन हमने रेकी का किया ही नहीं और मैं करना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, और अगर ये सिचुएशन इतनी लंबी चलेगी तो आई एम रेडी टू टेक क्लासेस ऑन जूम या इंटरनेट पे, कोई भी गूगल पे या उसमें। तो काफी सारी जो थियरी पोर्शन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दीक्षा के लिए आपको 1 घंटे के लिए आना पड़ेगा। उसमें तो it is necessary to have a touch. Okay. So we will not have long session in presence because ये जो infection का खतरा है वो हम reduce कर सकते हैं, right? Okay. So this is what I am going to start. अगर बॉम्बे में से कोई है और उसको ऑनलाइन सीखना है तो मैं उनको बोलूंगा all theory portion I will teach
अटेनमेंट के लिए मैं आपको बॉम्बे के मेरे जो नीचे ट्रेन हुए हैं ऐसे कोई टीचर का एड्रेस दे दूंगा, आप वहां जाके सीख लेना बाकी का पोर्शन, एंड देन यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। एंड आई थिंक हमारे पास सबके नंबर और सब है फोन नंबर्स, तो ऐसा कुछ भी अगर प्लान करते हैं सर आप, तो वी कैन टेल एवरीवन। मेरा ऑफिस मोटेरा पे है, अगर वहां पे भी आके आपको कंडक्ट करना है फॉर एंड पीपल वांटेड टू कम, वी आर मोस्ट वेलकम। तो श्योर हम सुदीप्त आपको कम्युनिकेट करेंगे। रेवती मैडम ऑल्सो सेड दैट शी ऑल्सो वांटेड टू लर्न ऑनलाइन, तो जब भी ये होगा हम आपको कम्युनिकेट करेंगे एंड विल टेल यू। So Bhakti madam said, Revati madam, Neha, Punjabi, so these all are interested in learning it online. Right. So sir, it was really a wonderful session. जैसे आपको पता है Reiki is so close to my heart and it will always remain, and you and madam are real guru for me and always blessed us with a wonderful energy. So आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन, आप हमारे साथ 1-1.25 घंटा जुड़े, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लोगों को रेकी के टुवर्ड्स ओरिएंट किया, और जो सालों से आप पॉजिटिव चेंज जो ला रहे हो लोगों की लाइफ में, हम चाहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी अब डबल हो जाए, क्योंकि इस तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप की, इस तरीके के इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट की शायद सोसाइटी को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। राइट। तो वी विश के आप ऐसे ही बढ़िया काम करते रहे, आप और मैडम दोनों, और ऐसे ही हम। यस ऋतुबेन, हम हर रोज रात को 9:20 को लाइट सर्कल करते हैं। ओके। और वो लाइट सर्कल में एवरीबॉडी कैन ज्वाइन, दे कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल सेंड द लिंक। ओके। तो उसमें हम जो लोगों का रिक्वेस्ट आता है, आजकल तो बहुत कोरोना के पेशेंट हैं और कुछ लोग तो बहुत क्राइसिस में हैं, तो हम लोग उनको डिस्टेंट रेकी देते हैं लाइट सर्कल से। सो दे आर ऑल वेलकम। अगर रेकी नहीं सीखे हैं, दे कैन आल्सो ज्वाइन। Okay. Right? Fine. I would like to thank you for creating this meeting, beautiful meeting, and lots of thanks to my wife Veena, क्योंकि for every successful person there is a woman behind it. Yes. तो मैंने जब 89 से मेरा ये रेकी जर्नी शुरू किया, 89 to 94 मेरी जॉब चालू थी, मेरी कॉरपोरेशन का ट्रैवलिंग, रेकी का ट्रैवलिंग, तो बच्चों की सब संभाल उसने ही लिया है। मैं तो 10 दिन के बाद आता था, किसी के घर जाना है, कोई बीमार है, किसी के हॉस्पिटल, कोई मर गया है, जाना है, सब वो कर लेती थी। बिकॉज इट वॉज अ वेरी टाइट शेड्यूल, मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे ऑलवेज रेकी सेमिनार या ट्रैवलिंग। और उनका सपोर्ट अभी भी है। राइट नाउ ऑल्सो मैं थोड़ा लेजी आदमी तो हूँ ही पहले से, सीखा नहीं हूँ, अभी भी एवरीथिंग शी डज। एंड मैडम वैसे यू नो साइलेंट परफॉर्मर है, और आई थिंक मैडम के हाथों की रेकी तो मैंने भी फील किया हुआ है, सो आई फील व्हाट लेवल ऑफ एनर्जी मैडम इज हैविंग। सो एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, और बहुत मजा आया आप दोनों हमारे साथ जुड़े। सारे पार्टिसिपेंट्स जो यू नो बहुत ही अच्छे लेवल का रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमारे साथ यू नो दिखाया ये वेबिनार पे, बिकॉज हम शायद स्केप्टिकल थे कि लोगों को टॉपिक पसंद आएगा नहीं आएगा, सो वो थोड़ा था, बट देन आई थिंक इट इज द हाईएस्ट joining of people towards all the seminars, so that's excellent. Actually इस समय में बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरापीज को उस पे फोकस करना है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। श्योर सर। और कोरोना के बाद डेफिनेटली लोग ऑल्टरनेटिव थेरापीज, वैदिक लाइफस्टाइल पे आना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। ट्रू सर, ट्रू सर, ट्रू। और हम सब मिलके ये मिशन को आगे लेके जाएंगे, एंड वी फील ग्रेट कि अगर किसी की लाइफ में हम पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाए। So once again, madam and sir, thank you so much for coming here, all the participants for being here.
आज मेरे मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरे भाभी, माय सिस्टर, माय मामी, माय हस्बैंड, माय डॉटर, wow. everyone is there. So Beautiful. that's what Reiki mean to us. So it's a family like. So it's great. So thank you once again, sir. Thank And you, and thank you all the मैंने participants for रिकॉर्डेड वन, तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी. हमारा CNV विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन का फेसबुक पेज भी है, जिसपे सारे Right. पार्टिसिपेंट्स जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं. आप लाइक कर सकते हो, आप रिव्यू भेज सकते हो. कृतिका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताओ. सो बेसिकली मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ जिसका नाम है CNV विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं. एंड ये मेरे वेबिनार की दूसरी सीरीज है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्पैक्ट, जिसमें हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं जिन्होंने सही में सोसाइटी में कुछ ऐसा किया है एंटरप्रेन्योरशिप के टाइटल में जो रियली इम्पैक्टफुल है. सो ये हमारा थर्ड सीरीज ऑफ सेमिनार था, और नाउ ऑनवर्ड्स हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज लेके आ रहे हैं. तो ये हम वर्कशॉप्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं. तो you all are most welcome if anybody is interested. And thank you, sir. Reiki means a lot to us. Once again, thank you all the participants. So take care of your health, stay healthy, stay wealthy. And हम आपको अपडेट करते रहेंगे रेकी के बारे में और भी सेमिनार्स के बारे में. Right. Thank you once again. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. So मीना मामी, તમે છો મામી? મમ્મી, મમ્મી બંને મમ્મી. મારા સાસુ પણ આજે જોઈન થયા છે. Very nice, beautiful, સરસ સરસ. હા, અને મામી છે, પાયલબેન છે. હા, right. Okay. Great, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. प्रकाश सिद्धार्थी, ओके. केतन रावल, हरेन भाई, डॉक्टर कृति, डॉक्टर. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Enjoyed. Okay. Lot of new things I heard. Oh.